उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कितनी सीटें जीतेगी बसपा, विश्वनाथ पाल का या बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के भी विधानसभा चुनाव के मतदानों की तारीख आ चुकी है। और ऐसे में बता दें कि इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, इसके भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस तरीके से अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की इस विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी दावेदारी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अमूमन तौर पर विधानसभा के ये उपचुनाव लड़ने का काम नहीं करते, लेकिन इस बार ही बहुजन समाज पार्टी के जरिए विधानसभा के उपचुनाव की लड़ने की भी पूरी तैयारी देखी जा रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अब तमाम 10 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनावी मैदान में होगी, क्या कुछ होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोरी। बहराइच में जो दंगे हुए, जिस तरीके से वहां पर तमाम तरीके से गोलियां बरसाई गई, पत्थरों को बरसाने का काम किया गया है और शासन प्रशासन का काम पूरी तरीके से ढुलमुल वाला दिखाई दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बहराइच में चरमराई दिखाई दी। इसी मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी, काफी कुछ कहा था और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार शासन और प्रशासन को ठहराया था कि अगर सही तरीके से पुख्ता इंतजाम किए होते, सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके की चीजों का सही तरीके से संज्ञान लिया गया रहता, तो इस तरीके का वारदात को अंजाम देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मसले पर हमने बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनसे बातचीत की है। इन्होंने तमाम मसलों को लेकर काफी कुछ कहा है। तमाम चीजें सबसे पहले आपको रूबरू कर दे, उसके बाद पूरे के पूरे मसले पर आगे चर्चा करेंगे। ये भाईचारा बिगाड़ने की बात हो रही है, इस पे बहुजन समाज पार्टी सहमत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा न 4 महीने की सरकार में हुआ था, न 6 महीने की, न 16 महीने की, न 4.5 साल की। अगर वहां पर इस तरीके का दंगा हो रहा, निश्चित है शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। शासन प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस तरीके की दंगा और घटना प्रदेश में कहीं नहीं होनी चाहिए, देश में कहीं नहीं होनी चाहिए। सर, ये बहराइच की जो घटना हुई है, इसके पीछे का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? नहीं, जिम्मेदार कौन है ये तो जांच पुलिस है। जिम्मेदारी ये भी चाहिए कि इस तरह की कोई घटना ना हो। जैसे बहन जी की सरकार में इस तरह की कभी भी दंगा घटना कुछ नहीं होती है। जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अभी यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस पर बसपा की क्या कुछ तैयारियां जारी है? बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। मौके पर भी मैं कचहरी विधानसभा जो अम्बेडकर नगर की उपचुनाव की सीट है, यहाँ पर मौजूद हूँ जी। और कल भी मेरी सभा हुई थी, आज भी हमारी 5वीं सभा अभी मौके पर हुई, खत्म हुई है। क्या रणनीति है सर इस विधानसभा चुनाव में यूपी में? रणनीति जीतने की है जी। बहुजन समाज पार्टी एक षड्यंत्र, एक धोखा करके बहुजन समाज पार्टी को धोखा किया था। जब आरक्षण के वर्गीकरण की बात आई, जब क्रीमी लेयर की बात आई, तो कोई नहीं खड़ा हुआ, तब मान्या बहन जी खड़ी हुई है और इसलिए समाज के लोग पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और निश्चित है कि पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ सब समाज के लोग इकट्ठा हैं इसके साथ। सर, 2027 के पहले ये विधानसभा के जो चुनाव है काफी ज्यादा निर्णायक है। कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी बसपा जी? कितने सीटों पर दर्ज कर पाएगी बसपा जीत अपनी? देखिए, तो सपा भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम पूरा जीतेंगे, लेकिन हमारी तैयारी है पूरी सीटों पर। रिजल्ट तो जनता के निर्णय के ऊपर है, लेकिन यह है कि निश्चित है कि 10 में अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी की जीत का आने वाला है। समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके बातचीत में आपने सुना कि किस तरीके से बहराइच को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहन मायावती ने तमाम बातें कही। विश्वनाथ पाल, इनका यह कहना है कि जब जब भी बहुजन समाज पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में रहा,
तमाम चारों शासनकाल में एक बारी भी इस तरह की कोई वारदात को अंजाम देने की खबर दिखाई नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी का शासन प्रशासन ये कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित करने वाला था, लेकिन अगर इसके तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करेंगे तो गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से कानून का राज लागू करने में विफल दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल से सबक लेना चाहिए। इस तरीके की घटना पूरी तरीके से निंदनीय है और इस तरीके की घटना किसी भी कोई भी प्रदेश में होनी नहीं चाहिए। और सवाल जब हमने विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां काफी ज्यादा मजबूत है। कल उन्होंने तमाम 6 मीटिंगें की है और लगातार ये मीटिंगें उनकी जारी है। इस वक्त भी वो कटहरी विधानसभा में मौजूद है, लगातार उनकी मीटिंगें शुरू है। 5 मीटिंगें अभी तक वो कर चुके हैं, 6वीं मीटिंग उनकी अभी होने वाली है और कल भी लगातार उनकी जो बैठक है वो जारी है। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से इन तमाम विधानसभा चुनाव को जीतने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये बयानबाजी करते हुए दिखाई देती है कि हम पूरी की पूरी सीटों को जीतने का काम करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जरिए कहा गया है, विश्वनाथ पाल इनका यह मानना है कि बसपा पूरी दमखम के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कोशिश ये होगी कि 2027 के पहले तमाम इन 9 विधानसभा सीटों पर बसपा का खाता खुल जाए, जहां पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए सेमीफाइनल वाली ये जो लड़ाई है ये काफी ज्यादा कारगर और काफी ज्यादा अहमियत भी रखती है। बता दें कि तमाम 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से मिल्कीपुर जो विधानसभा है यहां पर चुनाव नहीं होगा। 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें अगर बता दें कि कटहरी विधानसभा, खैर विधानसभा, गाजियाबाद शहर की सीट, इसके साथ साथ मीरापुर, कुंदरक्की विधानसभा, सीसामऊ, फूलपुर और मिर्जापुर की मंझवा और मैनपुर की करहल सीट, ये तमाम 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए कही गई है। और जब हमने आखिरी ये सवाल ये किया कि उत्तर प्रदेश में तमाम 9 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का जीत का आंकड़ा क्या होगा, उसको भी लेकर उन्हें तमाम बातें आपके साथ साझा की है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।